Today we will discuss about laser beam machining. In this session we are able to learn about the working principle of laser beam machining as well as the mechanism of material removal of laser beam machining. And we are also able to justify the need of laser beam machining in the present working atmosphere. Laser stands for light amplification stimulated emission of radiation. Laser beam machining is a thermal material removal process that utilizes a high energy coherent light beam to melt and vaporize the particles on the surface of metallic and non-metallic workpiece. बेसिकली लेज़र बीम मशीनिंग में जो भी मटेरियल रिमूवल प्रोसेस होता है वह पॉसिबल है ड्यू टू द थर्मल एनर्जी. ठीक है, जब हम थर्मल एनर्जी की बात कर रहे हैं इसका मतलब है कि वहाँ पे हीट जनरेट होगी. अब वो हीट जनरेट होने के लिए हम यूज़ करते हैं हाई एनर्जी कोहेरेंट लाइट बीम जो कि मूव कर रही होती है वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी के. बट जब वो कांटेक्ट में आती है वर्क पीस पे तो वो अपनी एनर्जी को लूज कर जाती है और गेट कन्वर्टेड इनटू अ हीट एनर्जी एंड दैट हीट एनर्जी विल मेल्ट एंड वेपराइज द पार्टिकल्स ऑफ द सरफेस ऑफ वर्क पीस वेदर इट इज़ अ मेटालिक और नॉन मेटालिक. सबसे अच्छी चीज़ ये है कि हम जब लेज़र बीम मशीनिंग यूज़ कर रहे हैं तो हमारी डिपेंडेंसी ये ख़त्म हो जाती है कि जो मटेरियल है वो मेटालिक या नॉन मेटालिक है. इस पर डिपेंड नहीं करता है हमारा लेज़र बीम मशीनिंग. किसी तरीके का भी पार्टिकल इसके सामने आएगा ये उसको मशीन करने की क्षमता रखता है. ये एक लेबल डायग्राम है लेज़र बीम मशीनिंग का जो कि कंसिस्ट है एक लेज़र रॉड से, जेनॉन फ्लैश लैम्प, एक फोकसिंग लेंस, a chamber and a pair of reflectors in which one is fully reflecting, this one, and one is partially reflecting. Clear? ये वही बात है, बता रहा है कि द मेन पार्ट्स ऑफ द लेज़र बीम मशीन. एक लेज़र ट्यूब को यूज़ कर रहे हैं, पेयर ऑफ रिफ्लेक्टर्स हैं, ठीक है, एट ईच एंड, जिसमें से एक जो होगा फुल्ली रिफ्लेक्टेड होगा, एक जो होगा पार्शली रिफ्लेक्टेड होगा. फ्लैश ट्यूब यूज़ करेंगे, जेनॉन फ्लैश लैम्प बेसिकली, एन एम्प्लीफिकेशन सोर्स यूज़ करेंगे, पावर सप्लाई यूनिट यूज़ करेंगे, कूलिंग सिस्टम यूज़ करेंगे. अब होता क्या है कि जो लेज़र बीम मशीनिंग में जो हमारा लेज़र रॉड होता है, रूबी रॉड वो बेसिकली मेड अप ऑफ होता है Al2O3 का बट डोप्ड विथ क्रोमियम आयन से वो डोप्ड होता है. इट मीन्स दैट इसके अंदर यहाँ पर क्रोमियम आयंस फिल्स होंगे रूबी रॉड के अंदर. क्लियर? तो होता क्या है कि जो हम जब जेनॉन फ्लैश लैम्प जो चारों साइड से रूबी रॉड के चारों साइड लिपटा हुआ होता है जो कि फिल्ड अप होता है जेनॉन गैस के, जब हम पावर सप्लाई से इसे कनेक्ट करते हैं तो एक लार्ज अमाउंट ऑफ लाइट एनर्जी प्रोड्यूस होती है. ठीक है, और जो एटम डोप्ड है इस समय रूबी रॉड के अंदर क्रोमियम आयन उस लाइट एनर्जी को जब देखती है तो उनको एब्जॉर्ब करती है. लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके वो एक्साइटेड हो जाते हैं. क्लियर? तो एक्साइट होने के बाद वो अपना मूव करने की कोशिश करते हैं फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू द हायर एनर्जी लेवल. देखिए यहाँ पर दिख रहा है, इस फिगर में आप देख रहे हो कि अपना जो एटम है, क्रोमियम आयन्स हैं, जो एटम्स हैं वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिए हैं. अब वो कोशिश करेंगे कि वो मूव करें फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू द हायर एनर्जी लेवल. जब वो लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल की तरफ मूव करते हैं तो रास्ते में जब वो 2/3 मूव कर चुके होते हैं तो वो एक फोटॉन को जनरेट करते हैं. क्लियर? और इस प्रोसेस को ही हम स्पॉन्टेनियस एमिशन कहते हैं व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू द हायर एनर्जी लेवल.
एंड व्हेन जब वो हायर एनर्जी लेवल पे एटम पहुंच चुका होता है तो अपनी सारी एनर्जी वो लूज कर चुका होता है। अब वो क्या करेगा, फिर वापस हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल की तरफ मूव करना शुरू करेगा। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस अगेन इट जनरेटेड अ फोटोन, ठीक है, और वो फोटोन जनरेट कर रहा है। अब आप ये वही फिगर है रूबी रॉड का, जिसमें से एक पार्ट जो है वो फुल्ली रिफ्लेक्टेड है, एक जो है पार्शियली रिफ्लेक्टेड है। अब ये जो एटम्स दिख रहे हैं आपको, ये अब मूव करेंगे जब, तो वो क्या कर रहे हैं, एक मूवमेंट के दौरान फोटॉन जनरेट कर रहे हैं। जो फोटॉन जनरेट हो रहे हैं वो पूरे रूबी रॉड में इधर उधर मूव कर रहे होते हैं। देन जो ये हाई एनर्जी से फोटॉन मूव कर रहे होते हैं, जब पार्शली फुली रिफ्लेक्टेड मिरर की तरफ मूव करते हैं तो उनसे टकराकर एक कोहेरेंट सोर्स ऑफ बीम ऑफ लाइट बनाते हैं और मूव करते हैं, जो कि पास आउट हो जाते हैं विद द पार्शियली रिफ्लेक्टेड मिरर के पोर्शन से। क्लियर? जब ये पार्शियली रिफ्लेक्टेड पोर्शन से वो मूव आउट हो जाते हैं तो वो कई बीम्स ऑफ लाइट होती हैं उस टाइम पर, तो वो डिफरेंट बीम्स ऑफ लाइट को हम पास आउट करते हैं एक कन्वर्जिंग लेंस से। क्लियर? हम एक कन्वर्जिंग लेंस से पास करते हैं और वो सारे लाइट जो होती है कोहेरेंट लाइट सोर्सेज विल कंसिस्ट एंड थॉरली इम्पैक्ट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। अब वो जो सारी बीम्स होती हैं कन्वर्ज होकर एक ही पॉइंट पे गिरती हैं और उस जगह से अपनी टोटल काइनेटिक एनर्जी को लूज करके थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती हैं, और वो थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट होते ही एक लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होता है, जो कि वर्क पीस के सरफेस पे से मटेरियल को मेल्ट करता है और वेपराइज करके वहाँ से रिमूव कर देता है। दिस इज द बेसिक वर्किंग ऑफ द लेजर बीम मशीनिंग। क्लियर? नाउ we'll discuss about the advantage of laser beam machining. The materials which cannot be machined by conventional method are able to be machined by laser beam machining. ऐसा कोई भी प्रोसेस हो जो कि कन्वेंशनल मेथड से नहीं हो पा रहा है, उस जगह पर हम लेजर बीम मशीनिंग को यूज़ कर सकते हैं। देयर इज़ नो टूल वियर एज देयर इज़ नो टूल। जब टूल ही नहीं है तो टूल वियर की कंडीशन क्या है, ना के बराबर है। ठीक है? अच्छा, कन्वेंशनल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जब हम कटिंग कर रहे होते हैं लेजर मशीनिंग के थ्रू या मशीनिंग कर रहे होते हैं तो देयर शुड बी अ चांसेस ऑफ लार्ज हीट अफेक्टेड जोन। बट यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो भी सारे बीम सोर्स ऑफ बीम्स ऑफ लाइट्स हैं वो एक जगह पर्टिकुलर पॉइंट पे इम्पैक्ट कर रहे हैं और जहाँ से मटेरियल को रिमूव कर रहे हैं। देयरफॉर जो एरिया है वो क्या हो गई है, हमने बहुत ही डिफाइंड कर दी है। छोटे एरिया में हमारा वो सारे बीम्स गिर रहे हैं। देयरफॉर जो हीट इफेक्टेड जोन का बनने का रीज़न होगा वो लेज़र बीम मशीनिंग में मिनिमाइज हो जाएगा। ठीक है? वेरी लेस हो जाएगा। इसके डिसएडवांटेज हैं, रिक्वायर स्पेशल ट्रेंड ऑपरेटर्स, बहुत ही स्पेशल ट्रेंड ऑपरेटर्स की ज़रूरत पड़ती है। नॉट फॉर मास रिमूवल प्रोसेस। ठीक है? जहाँ पर भी मास मटेरियल रिमूवल प्रोसेस होगा वहाँ पर हम इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इट इज़ फॉर फाइन प्रिसाइज्ड एंड पर्टिकुलर जॉब के लिए हम इसको यूज़ करेंगे। क्लियर? रिक्वायर ग्रेटर कंट्रोल ऑफ जॉइंट टॉलरेंसेस, इसके सबसे बड़े डिसएडवांटेजेस हैं। ठीक है? एप्लीकेशन क्या है लेज़र का? इसका सबसे बड़ा एप्लीकेशन है कि इसको हम यूज़ करते हैं इन द फील्ड ऑफ हीट ट्रीटमेंट। हीट ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं हम इनको, वेल्डिंग में यूज़ करते हैं, कटिंग ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में यूज़ करते हैं, मटेरियल डिपोजिशन में यूज़ करते हैं, लेज़र एनहेंस जेट प्लांटिंग एंड इचिंग में यूज़ करते हैं, जेट प्लेटिंग एंड इचिंग में, लिथोग्राफी में, सर्जरी में। आजकल इन सारी फील्ड्स में हम लेज़र बीम मशीनिंग का यूज़ करते हैं।
थैंक यू वेरी मच।